हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज है हमारी 21 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है। प्रश्न हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपको आगामी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही संभावना रहेगी। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए, तो साथियों हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हमने 20 दिसंबर को मनाया। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी और इस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है साथियों, तो मानव जाति की उन्नति के लिए मौलिक मूल्य के रूप में एकजुटता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की स्थापना की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग प्राप्त करने में एकजुटता की भूमिका को मान्यता देता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस दिवस की स्थापना कब हुई थी और इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं। ठीक है साथियों, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के माइंड में अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। तो साथियों, अभी अपने देश भारत ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब एआई क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक विज्ञान है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो साथियों, अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने जा रहे एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर में बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के पहले एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। किसी को अगर डाउट रहता है तो आपसे हमने बोला है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो साथियों, अभी हमारे क्योंकि प्रहलाद जोशी जी ने भूमि ज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए इसके ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 अफजल फतेह अल सीसी राष्ट्रीय भूमि ज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में एक्सेंचर ने किस शहर में जैन एआई स्टूडियो खोला है। तो साथियों, अभी हमारे जो कि बेंगलुरु में एक्सचेंजर ने जो कि जैन एआई स्टूडियो खोला है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, अभी हमारे जो कि पूनम खेत्रपाल जी जो कि भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट
गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सन 1975 बैच के पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहले भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो साथियों अभी हमारे जो कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन हमारी इंडिगो बनी है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की कि उनमें एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किसे लीफ इरेक्शन लूनर पुरस्कार प्रदान किया है? तो साथियों अभी हमारे इसरो को लीफ इरेक्शन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने प्रतिष्ठित लीफ इरेक्शन लूनर पुरस्कार से नवाजा है। यह सम्मान विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो साथियों अभी हमारे जो कि महेश्वर दयाल जी ने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथियों, ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड SU के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो साथियों अभी हमारे HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड SU के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटा है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आप आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है साथियों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे प्रश्न कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, बस इतना करना आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।